वर्ड बन गया। अब हम देखते हैं फैमिली मेम्बर्स के नाम, देखते हैं कि चाइनीज़ के अंदर जो है वो फैमिली मेम्बर्स मतलब माँ बाप, दादा दादी, बहन भाई, इनके लिए क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दादा से। दादा को चाइनीज़ के अंदर कहते हैं ये मतलब उस पर जो है वो पहले जो है वो सेकेंड टोन लगी हुई है, ये जैसे जो है वो उर्दू के अंदर जो है ये सिर्फ जो है ना वो ये, जैसे ये बड़ी ये, तो इस तरह जो है वो ये इसको जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। नानी दादी जो है, दादी के लिए जो वर्ड होता है वो नाए न नाए न नाए न नाए 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 जो है वो वर्ड जो है वो दादी के लिए इस्तेमाल होता है। मदर के लिए जैसे इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज़ होता है और हम उर्दू के अंदर भी वर्ड यूज़ करते हैं मामा, तो ये जो है वो मदर के लिए जो है वो वर्ड यूज़ होता है। सिमिलरली जो है वो जैसे उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी हम जो है वो बाबा का लफ्ज़ बोलते हैं, तो इसको जो है वो चाइनीज़ के अंदर जो है वो पे की जो है प्रोनाउंस करते हैं, तो पापा बन गया। तो ये जो है चाइनीज़ के अंदर जो है वो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। ठीक है। ग ग ग ग ग ग ग ग ग जो है वो बड़े भाई को, भाइयों में जो आपसे बड़ा होगा उसको हम जो है वो ग ग कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद माए 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 मैं माए माए, ये जो है ये कहते हैं छोटी बहन को। छोटी बहन के लिए वर्ड जो है वो यूज़ होता है माए माए, ये जो है इसके लिए वर्ड यूज़ होगा। अब आप मुझे यहाँ से अब बताएं कि ये जो फैमिली नज़र आ रही है उसमें जो है वो आप प्रैक्टिस करें कि इसमें जो है जो है वो डिफरेंट जो है। अब ये जो है फादर है, तो फादर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पापा। ठीक है। अभी जो है ये बड़ा भाई है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग ग ग ग। और ये जो है छोटी बहन है, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, माए, ये छोटी बहन को कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये फादर जो ग्रैंड फादर है मतलब दादा हैं, तो उसके लिए हमने क्या ये हमने ये वर्ड यूज़ किया था, ये। और उसके बाद ये माँ है, तो माँ के लिए हमने जो है वो मामा वर्ड जो है वो यूज़ होता है। और फादर के लिए जो है पापा वर्ड होता है। और जो दादी होती है उसके लिए नाए, ये जो है वर्ड यूज़ होता है। तो इस तरह ये जो है वो आप इसको पहचान सकते हैं यहाँ से। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है वो छोटा भाई कौन सा है और बड़ा भाई कौन सा है। तो ये बड़ा भाई है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, क्या वर्ड यूज़ होगा, सोचें ज़रा, ग। ठीक है। और अभी हम तक हमने जो है ये वर्ड नहीं पढ़ा कि अगर छोटा भाई हो, ये तो बड़ा भाई था ना, अगर भाई जो है वो छोटा हो तो उसके लिए जो है क्या लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, वो उसके लिए यूज़ होता है डी आई। ठीक है। तो डी जो है वो हम कह चुके हैं कि वो डी चाइनीज़ के अंदर ते प्रोनाउंस करता है। तो ये वर्ड बन जाएगा ती। जो ती है ये छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग है वो जो बड़ा भाई है उसके लिए वर्ड ग इस्तेमाल होगा। और जो है वो ती इस्तेमाल होगा छोटे भाई के लिए। ठीक है। तो इस तरह हम कुछ नए वर्ड जो हैं वो सीखते हैं। ये वर्ड जो है, ये जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है कि ये आपका हन हो गया, और ये जो है वो हमारा जो है फीए था, ये हमारा जो है शू था, और ये हमारा तियन था। तो इससे जो वर्ड बना इसको हम कहते हैं बू कहते हैं, बू। और पू जो है उसका मतलब होता है नो, नहीं। ठीक है। ये वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये नी का वर्ड है, नी का मतलब होता है तुम। और ये हाउ का वर्ड है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है गुड। और ये यहाँ पे एक नया वर्ड बन गया कि हमने जो है वो हाउ का मतलब होता है गुड, अच्छा।
गुड बन गया, और हमने उसके साथ जो है वो बू लगा दिया, तो अब वर्ड बन गया नॉट गुड। अब ये नेगेटिव बन गया, मतलब अब पहले ये वर्ड पॉजिटिव था तो अब ये नेगेटिव। बू हाउ मतलब नॉट गुड, मतलब आपसे कोई अगर पूछता है कि जी आपका पेपर कैसा हुआ, किसी स्टूडेंट से पूछता है और वो स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो आगे से रिप्लाई करेगा बू हाउ। बू हाउ, बू हाउ का मतलब ये है कि वो अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर एक और जो है वो वर्ड, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नी हाउ। तो ये कुछ वर्ड यहाँ पे हमने बू का वर्ड और उसका जो है वो हमने इस्तेमाल देखा कि बू मतलब होता है नहीं के, और जो है वो उसको किसी के साथ किसी एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे तो वो नेगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। मतलब गुड के साथ लगाया तो बन गया नॉट गुड, और इसी तरह किसी और के साथ लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अब चाइनीज़ के अंदर जो टाइगर होता है उसको कहते हैं लाओ हो, लाओ हो, लाओ हो, लाओ और हु, और इसके पीछे पेश लाओ हु, लाओ हु, ये टाइगर को कहते हैं। और इसी तरह जो है वो ये हमने कहा कि मैं कहते हैं खूबसूरत को, गुड हो गया अच्छा हो गया, और ये मैं खूबसूरत को कहते हैं तो इसका मतलब जो है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तो उसको आप जो है वंडरफुल कह सकते हैं। तो ये मैं हाउ, मैं हाउ, मैं हाउ, मैं हाउ, तो ये मैं हाउ जो है ये वंडरफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत के मानों में जो है ये आता है। ठीक है, अब हम जो है वो एक अब जेंडर का वर्ड पढ़ते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये नान, 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 और उसके ऊपर जो है वो ये सेकंड है तो ये बन गया नान। जैसे जो है वो खाने वाला नान होता है तो इसी तरह ये नान बन गया। और इसका जो है वो ये मेल को कहेंगे, जेंडर जो है वो शो करना हो, या जो है वो खाली किसी जो आदमी है उसके लिए कहना हो तो हम उसको नान कहते हैं, नान। ठीक है, और ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड जैसे हाउ के अंदर आता है वर्ड, तो ये वर्ड है न्यू, न्यू, लिखा इस तरह जाएगा लेकिन प्रोनाउंस हो जाएगा न्यू, 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 न्यू। तो ये फीमेल के लिए या जो है वो औरत के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे कुछ और वर्ड देखते हैं। ये है था, ये टी जो है वो थे की वर्ड आ देता है तो बन गया था, लेकिन ये था के साथ जब जो है ये स्टार्ट में, यहाँ ये जो स्टार्ट वाला पोर्शन है ये जो है यहाँ पे ये फीए और ये यहाँ पे जो है वो शू जो है वो यूज़ हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा था का मतलब है कि ये वो का मतलब है, और वो भी जो है वो मेल के लिए, आदमी के लिए, लड़के के लिए जो है जो यूज़ होता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो वर्ड है इसके अंदर ये जो है यहाँ पे इसकी जगह पे ये रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे ये न्यू लगा हुआ है, न्यू के साथ जो है ये होगा, ये इसका मतलब ये है वो था ये प्रोनाउंस होगा, और इसका मतलब ये होगा कि वो फीमेल के लिए या लड़की के लिए ये वर्ड यूज़ होगा, ही शी के लिए यूज़ होगा था। प्रोनाउंस करना बिल्कुल सेम है लेकिन लिखने में फ़र्क है कि ये जो लिखा होगा इसका मतलब ये होगा कि ये हम बात कर रहे हैं लड़के की, और इसका मतलब होगा कि हम जो है वो लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, आप किसी को जो मुखातिब करते हैं तो वो उसको ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम। तो हम क्या वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे नी कहते हैं तुम, नी, तो ये बन गया तुम। और यहाँ पे जो यहाँ तुम में चाइनीज़ के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो है वो छोटे के लिए भी जो वर्ड होता है वो यूज़ होता है यू का, और जो बड़ा होता है उसके लिए भी वर्ड जो है वो यूज़ होता है वो यू का, तो उनमें सेपरेट वर्ड नहीं होता। अब जबकि उर्दू के अंदर जो है वो हम तुम और आप दो डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। जब हमने किसी को जो है वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट देना हो, किसी को रिस्पेक्ट करनी हो, हमारा बड़ा हो, हमारा उस्ताद हो, हमारा जो है वो उम्र में हमसे बड़े हों, ओहदे में हमसे बड़े हों, किसी मर्तबे में हमसे बड़े हों, तो हम उनके लिए वर्ड आप यूज़ करते हैं, तुम यूज़ नहीं करते। तो उर्दू के अंदर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, इसी तरह चाइनीज़ के अंदर भी जो है वो दो वर्ड्स हैं। तुम मतलब अपना एक जितना है, या किसी को जो है वो रिस्पेक्ट उसको उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नी। ठीक है, और लेकिन जो है जब आपने वर्ड चाइनीज़ के अंदर किसी की रिस्पेक्ट करनी हो, किसी के बड़े के लिए, तो बड़े के लिए वर्ड या टीचर के लिए जो वर्ड होता है वो इस्तेमाल होता है निन,
NIN, निन, तो इसके लिए वर्ड जो है वो निन इस्तेमाल होगा। निन का मतलब ये होगा कि आप जो है वो उसकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट कर रहे हैं, कि मतलब आपने सिंपल जो है वो हम कहते हैं नी हाओ, ठीक है, किसी को सलाम करने के लिए। लेकिन जब हम जो है वो किसी बड़े को या जो है वो किसी टीचर को जो है वो सलाम करेंगे, तो फिर हम जो है वो नी हाओ की बजाय कहेंगे निन हाओ। निन हाओ का मतलब ये होगा कि इस वर्ड के अंदर जो है वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ गया, इसके अंदर जो है वो आप उस बंदे की जो है वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये बन गया। तो चाइनीज़ के अंदर जो है वो यू के लिए वर्ड जो है वो दो यूज़ होते हैं, एक नी और एक निन। निन जो होता है वो उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, और जो नी होता है वो जो है वो सिंपल वैसे अपने जितने जो बंदा है के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो निन है वो जैसे इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर जो है वो आप और तुम, जैसे मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है, कि मेल के लिए भी आप कहते हैं या तुम कहते हैं, और फीमेल के लिए भी हम आप या तुम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो चाइनीज़ के अंदर भी सेम इसी तरह दोनों जेंडर्स के लिए भी यही वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। हम ये कह चुके हैं कि ये जो है मेल है, तो मेल के लिए जो है वो नान जो है वर्ड यूज़ होता है, नान, ठीक है। और जो है और उसका अगर हमने उसको वो कहना हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, ठीक है, तो हम जो है वो कहेंगे था मतलब वो, और ये था जो है ये जो है वो मेल के लिए है, ठीक है। सिमिलरली ये न्यू का वर्ड है, न्यू जो है न्यू ये जो है ये हम ये एन है, तो ये जो है हम लड़की के लिए कहते हैं, फीमेल के लिए कहते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड होगा कि वो का जब उसको उस तरफ इशारा करेंगे तो वो बन जाएगा, वो भी था ही बनेगा, लेकिन उस पर जो है वो लिखने के अंदर जो है वो उसका फ़र्क होगा। यहाँ पे न्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि वो, और वो फीमेल की बात हो रही है।